तो फ्रेंड अभी ना मतलब आज का जो मैं ब्लॉग दे रही हूँ ना वो समझिए तो 1 महीने में 2-3 दिन कम होगा तब का ये ब्लॉग है। 2 या ये 7 तारीख का ही ब्लॉग है, लेकिन ना मैं किसी कारणवश से नहीं दे पाई थी, तो मैं आज ये ब्लॉग डाल रही हूँ, तो इसके लिए सॉरी। और मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैंने ना भाई की शादी में मैं गई थी, तो पूजा मटकोर का जो ब्लॉग था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन बीच में बारात वाला जो ब्लॉग रह गया था वो मैंने नहीं दे पाई थी, क्योंकि इसमें का ना जो ब्लॉग शूट हुआ था वो आधा मेरे हस्बैंड जी के पास था, कुछ मेरे पास था, तो इस वजह से मैं नहीं एडिटिंग कर पा रही थी। तो फाइनली आज मैं अपने भाई के बारात का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए भाई को सुबह अपटन लग गया था, अपटन लगने के बाद नहा धो के सब लोग नहाए हुए रेडी हुए खाए पिए। उसके बाद अभी ना दोपहर के 2 बज रहा है और सब निकल गए हैं देवता पूजने के लिए। एकदम कड़कड़ाती सी धूप है, एकदम इतना तेज़ धूप है पूछिए मत, लेकिन अभी ना सब निकल चुके हैं देवता पूजने के लिए। और मेरे यहाँ देवता भी बहुत ज़्यादा है, पूरा गाँव पूजना पड़ता है। तो यहाँ पे ना भाई को मतलब जो शादी में जो पहन कर जाएगा वो ड्रेस अभी नहीं पहनाया गया था। पूजा मटकोर के दिन जो ड्रेस पहना था भाई, वही नहा धो के वही फिर ड्रेस पहन के तब यहाँ पे ब्रह्म बाबा पूजना कहते हैं। ब्रह्म बाबा और बहुत जगह ब्रह्म बाबा पूजना कहते हैं, हम लोग के यहाँ गोसाई पूजना कहते हैं। तो अभी यहाँ पे सब लोग चल दिए हैं गोसाई पूजने, तो ब्रह्म बाबा पूज लिए हैं। उसके बाद ना यहाँ पे बांध पर से होकर महारानी स्थान के पास जाया जाता है महारानी जी को पूजने। तो ये देखिए बगल में ना तालाब है, थोड़ा सा भी हल्का सा पिंक कलर का आपको वो साइड में दिख रहा है तालाब के उस बगल, तो वो महारानी स्थान है, तो वहाँ पर फिर पूजा जाएगा। तो अभी देखिए अभी सब लोग आ गए हैं महारानी स्थान पे, तो अंदर महारानी जी को सब भाई मौसी सब लोग अंदर लेके चले गए हैं। और ये मेरी बहन शूट कर रही थी, तो ये अंदर नहीं गई, ये बाहर से ही शूट करके ले आई है। और जैसे जैसे मतलब शूट हुआ है ना, खुद से मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैं किसी को भी अपना मोबाइल दे देती कि थोड़ा शूट कर लेना, तो बस किसी ने ऐसे ही थोड़ा बहुत शूट कर दिया है, वही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ऐसे मैंने सोचा था कि मैं शेयर नहीं करूँगी लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं कर देती हूँ, मेरे यादगार के लिए यूट्यूब पर रहेगा, मैं चाहूँगी तो कभी भी देख सकती हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो अपलोड कर ही देती हूँ कि एक याद रहेगी। तो यहाँ पे देखिए अभी वहाँ से महारानी स्थान पूज लेने के बाद ना ये बीच गांव में हनुमान जी का मंदिर पड़ जाता है, और ये बहुत पुराना हनुमान मंदिर है। यहाँ पे देखिए सिर्फ ना ये बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि एक ही साइड में दीवार उठा हुआ है और उसी दीवार में चिपका के हनुमान जी की प्रतिमा बनाई हुई है। ये बहुत दिनों से देख रही हूँ हम लोग जब से होश संभाला है तब से ये मूर्ति मतलब हनुमान जी ऐसे ही दिखते हैं। इसके बगल में ना ये बगल में नया मंदिर बन गया है हनुमान जी का, लेकिन वो वैसे का वैसे यहाँ पे 3 हनुमान जी की मूर्तियाँ हो गई है। एक ये बगल में दिख रहा है जो छोटा सा मंदिर ऊपर से छत ढाल के रखा गया, वो भी हनुमान जी की मूर्ति है। और बगल में फिर दीवार में जो है प्रतिमा वो हनुमान जी के, और इधर भी हनुमान जी ही रखे हुए हैं। और अभी यहाँ पे डांस प्रोग्राम सबका चालू हो गया है, डांस वांस गाँव की दादी चाची फुआ सब लोग हैं, सब लोग यहाँ पे डांस कर रही है। और अभी जो डांस कर रही है ना वो हम लोगों की दादी लगेगी, मतलब हमारे बाबा के मतलब ख़ानदान में की ही है, तो दादी लगेंगी। और यहाँ पे देखिए मौसी को ना खींच के ले जा रही है डांस करवाने के लिए, और अभी यहाँ पे चाची को फोर्स किया जा रहा है डांस करने के लिए, और मौसी भी मना रही है चाची को थोड़ा सा डांस कर ले, लेकिन उनको ना यहाँ पे डांस करने में बन ही नहीं रहा था। और यहाँ पे देखिए अभी मम्मी ना हनुमान जी को पूज रही है, ध्वजा है। ये सिर्फ गांव में ही मतलब ध्वजा लगाया जाता है बांस का। और मम्मी का ना पूजा करने के बाद ना सब जगह लड़का जो होता है, लड़का या लड़की जो भी होती है जिसका गोसाई पूजा जाता है शादी होती है, वो ऐसे प्रणाम करती है, सब पर माथा टेकती है। और अभी यहाँ पे दोनों साड़ू का डांस हो रहा है, मेरी दीदी खींच के ला रही है दोनों को डांस करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं वॉइस रहने देती हूँ।
तो बस यहाँ पे दोनों ना सारू थोड़ा सा डांस किए थे, ज़्यादा नहीं, दोनों को आता तो नहीं है। जो जीजा जी को थोड़ा आ भी रहा था, इनको तो बिल्कुल भी डांस नहीं आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कर लिया था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर चाची फुआ सब लोग लग गई थी डांस करने में। मेरी फुआ नहीं कर रही है, फुआ को सब खींच खींच के ले जा रही है करने के लिए, लेकिन सब कर नहीं रही है। और गाँव का डांस ऐसा ही होता है। और यहाँ पे देखिए फिर आ गए हैं वहाँ से, फिर आ गए हैं यहाँ पे बांस उस पेड़ पौधा है, यहाँ भी बहुत सारे देवता है छोटे छोटे से। तो वहाँ पे फिर पूजा कर लेने के बाद ना, उनको पूज लेने के बाद अब यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे आम महुआ भी आ जाता है, जो कि इसमें धागा वागा लपेटा जाता है पीला कलर का। वो धागा फिर खोल के ना लड़की के घर जाता है। तो वहाँ मड़बे पर ना लड़का और लड़की दोनों के हाथ में ना पंडित जी कंगन बना के उसी धागे से पहनाते हैं। तो वो कंगन जो होता है ना, वो 4 दिन बाद खुला जाता है। और यहाँ पे देखिए मैंने ना अपनी बहन को मोबाइल दिया था कि थोड़ा बहुत शूट करना। तो यहाँ पे दीदी हाय बोली थी, सब लोग हाय हेलो बोल रहे थे। और भाई को जब बोली हाय बोलने के लिए, तो वो चक्कू लिया हुआ था, तो चक्कू दिखा रहा था। चक्कू में सुपारी लगा के लड़के के हाथ में दे दिया जाता है। और लड़की जब होती है तो लड़की को ना केला का जो ऊपर का जो रहता है पत्ता, एकदम मोड़ा हुआ रहता है, अभी उसको बीर बोलते हैं। तो लड़की को वो दिया जाता है, केला का बीर। तो बस यहाँ पर मम्मी अभी यहाँ पे पूजा कर लेगी। ये भी मतलब कोई भगवान जी ही है, कोई देवी देवता ही होंगे। गांव में ऐसे ही स्थान बना बना के रख दिया जाता है भगवान जी सबको, छोटे छोटे से। तो यहाँ पे मम्मी पूजा कर ली। उसके बाद यहाँ पे भाई प्रणाम किया है। और फ़ोटो शूट भी हो रहा था, तो अपना फ़ोटो भी खिंचाया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अब आम महुआ भी आ जा रहा है। तो 5 लोग ऐसे मिलके घुमाते हैं। तो सब लोग नहीं घूम रहे थे, सिर्फ मामी जो मेरी है, सब लोग उधर से धागा पकड़े हुए हैं। भाई के हाथ भाई भी है, और 5 लोग सब छुए हुए हैं धागा को। और मामी ही गोल गोल घुमा दे रही है धागा को। तो ये धागा ना 5 बार घुमाया जाता है। और फिर इस धागे को फिर खोल लिया जाता है। एक राउंड रहने दिया जाता है, बाकी खोल दिया जाता है धागे को। तो इसी धागे में से दूल्हा और दुल्हन के लिए कंगन बनता है, आम का पल्लो लगा के। वहाँ से फिर आम महुआ भी आ लेने के बाद ना सब लोग फिर घर पे आ गए थे। तो यहाँ पे अब बारात जाने की रेडी हो रहे बारात जाने का सब। खाना पीना भोज जो बन रहा था वो दरवाजे पर बन रहा था, वो सब तो किसी ने शूट ही नहीं किया है, तो मैं नहीं डाल पाई। तो यहाँ पे भाई को ना वहाँ से आने के बाद भाई को अभी थोड़ा सा ना दही हल्दी ये सब लगाया जाता है। उसके बाद भाई नहा रहा था। और ये भी मैंने किसी को दिया था शूट करने के लिए, तो जिसको जैसे मर्जी हो रहा था वैसे शूट कर रहा था। तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे ना मैं और मेरी दीदी ना बहुत सारी चॉकलेट हम लोग लाए हुए थे फेंकने के लिए। जब बारात जाती है ना तो गाड़ी के ऊपर फेंका जाता है पैसा और चॉकलेट। तो पैसा सिक्का था, तो चॉकलेट में ही मिला लिए थे। तो वही मैं आप सबको दिखा रही थी। और यहाँ पे देखिए भाई को ना कोट पैंट, लड़के को जीजा या दोस्त होता है वो सब कोट तैयारी कर देते हैं। तो यहाँ पर कोट पैंट पहना दिए थे। उसके बाद टीका उका लग गया था। आंगन में थोड़ा बहुत विध होता है, जैसे चुमावन उमावन होता है, तो वो सब हो गया था। और यहाँ पे फुआ जो है वो सबको राई जमाइन दे रही है। राई जमाइन ना जब मेरा भाई जो है वो गेट से बाहर जब जाएगा घर से, तो वहाँ पे राई जमाइन से नज़र उतारा जाता है। और यहाँ पे सब लोग फिर आशीर्वाद के रूप में पैसा देते हैं, सब लोग जिसको जितना होता है उतना देते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए आई थी, मेरी दीदी मुझे बुला कर लेके आई थी कि चलो बउआ को पैसा दे दो ना। तो ये गुलाबी रुमाल और पैसा मैंने दिया है बउआ को, और सब लोग दिए थे, दीदी भी दी थी, मैंने भी दिया था। फुआ हुआ सब आशीर्वाद देते हैं सब पैसे के रूप में। और यहाँ पे अभी बउआ बाहर की तरफ निकल जाएगा मेरा भाई। और ये गेट से बाहर का सीन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं सिर्फ यहीं पे थोड़ा सा दिखी हूँ। ग्रीन कलर का साड़ी मैंने पहना था, बगल में भाई के बस यहीं पे थोड़ी सी मैं दिखी थी, वो पीछे से थोड़ी सी मैं दिख रही हूँ। और मेरी तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इस वजह से मैं शूट नहीं कर पा रही थी। किसी किसी को दे रही थी जो जैसे कर देता था। और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा दिख रही हूँ पीछे से बस। यहाँ पर अभी देखिए सब जो राई जमाइन है ना, उससे सब मतलब घुमा के और नीचे आग रखा रहता है, उस आग में रख दिया जाता है। और उसके बाद जो लड़का होता है ना, वो उस कपड़ी को फोड़ के जूता से मतलब पैर से फोड़ के और आगे से निकल जाता है, गाड़ी पे बैठ जाता है। तो यहाँ पे अभी भाई जो है वो गाड़ी में बैठ गया, और साथ में यहाँ पर मम्मी भी बैठी है। थोड़ी दूर बैठ के मम्मी जाएगी। यहाँ पर एक रस्म होती है, माँ जो होती है वो बच्चे को अपने दूध पिलाती है।
तो बच्चा तो लेकिन अब बड़ा हो जाता है, तो सिर्फ रस्म है जो रस्म सब कर देते हैं। क्या होता है कि मतलब आंचल में छुपा लेती है दूल्हे को। तो फ्रेंड फाइनली मेरे भाई की बारात निकल पड़ी है अब, और अभी थोड़ी दूर ना सब लोग थोड़ी दूर गाड़ी के पीछे पीछे जाएंगे पैदल ही। वहाँ पे जाके मिठाई जो मैं आप लोगों ने शुरू में देखा था वो मिठाई और पानी सब खिलाकर तब फिर वापस सब लोग आ गए थे, और बारात चली गई थी लड़की के यहाँ। और अभी रात के ना 2-2:30 बज रहे हैं। सब लोग खाना पीना ही खा रहे थे। बारात निकलने में भी 8 या 9 बज गया था। उसके बाद जितने भी लेडीज़ लोग थी सब लोग खाना पीना खाए। और उसके बाद यहाँ पे बड़ी वाली दीदी जो है वो यहाँ पे कोहबर ठोक रही है। तो पहले मेरी दीदी ना नीचे ही बैठे बैठे ठोक दी, फिर बाद में फूआ बताई कि ऊपर हाथ का थप्पा रखो। और ये चावल का आटा है, चावल के आटे से थप्पा रखा जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सिंदूर लगा दिया जाता है। तो ये कोहबर घर हो गया, मतलब कोहबर होता है, ये कोहबर ठोकना कहते हैं इसको कि क्या कहते हैं मुझे उतना समझ में नहीं आता। ये जानती हूँ कि इसको कोहबर बोलते हैं। तो यहाँ पे यही कोहबर की दीदी तैयारी कर रही थी। और जब दूल्हा और दुल्हन आएंगे ना शादी के बाद, शादी करके, तो यहाँ पे उनको माथा टकाया जाता है खड़ा करके। और अभी देखिए अभी सब लोग खाना पीना खाकर गाँव की लेडीज़ लोग घर जा रही है। तो फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में दुल्हन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।